नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, शिक्षक भर्ती के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारतीय समाज सुधारक, और इनमें से एक या दो प्रश्न आ सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, पिछले वीडियो में एक प्रश्न था जो कि गलत हो गया था, उसको मैंने संशोधित भी कर दिया है। उसमें था कि झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो वो थे जेबी कृपलानी। सुधार कर लीजिएगा, झंडा समिति के अध्यक्ष जो थे वो जेबी कृपलानी थे। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं, लाइक करते हुए चलिएगा, सभी लोग लाइक करिएगा। अब बात करते हैं भारतीय समाज सुधारक। तो भारतीय समाज सुधारक की अगर बात हो तो वहाँ पे सबसे पहला नाम आता है राजा राम मोहन राय का। इनका जन्म जो है 22 मई 1772 को हुआ था, पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के राधानगर गांव में। अब चलिए देख लेते हैं। पिता जो थे इनके रमाकांत राय थे और माता तारिणी देवी। मृत्यु 27 सितंबर 1833 को इंग्लैंड के ब्रिस्टल नगर में हुई थी। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई, तो ये याद रखिएगा, इंग्लैंड के ब्रिस्टल नगर में हुई थी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आ सकते हैं आपके पेपर में। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण या भारतीय नवजागरण का अग्रदूत कहा गया है, और ये आधुनिक भारत के जनक भी कहे जाते हैं। और बंगाल में इन्हें नवजागरण युग का पितामह कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं, यहाँ से जो है प्रश्न बन सकते हैं। और इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। सन 1821 में इन्होंने एक बंगला साप्ताहिक पत्र प्रकाशित किया था जिसका नाम था संवाद कौमुदी। तो ये जो 4-5 टॉपिक हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से। एक बार फिर देख लीजिए, भारतीय पुनर्जागरण या भारतीय नवजागरण के अग्रदूत थे, आधुनिक भारत के जनक थे, बंगाल में जो इन्हें नवजागरण युग का पितामह कहा जाता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। 1821 ईस्वी में इन्होंने संवाद कौमुदी एक बंगला साप्ताहिक पत्र प्रकाशित किया था। जो इनके विचार थे उसमें जो है इन्होंने अपने विचार लोगों तक पहुंचाने के लिए इसकी जो है स्थापना की थी। संवाद कौमुदी पत्र को प्रकाशित किया था। और इन्होंने सबसे ज़्यादा जोर दिया सती प्रथा का विरोध किया, बहु विवाह का विरोध किया, बाल विवाह का विरोध किया, जाति प्रथा का विरोध किया, अंधविश्वासों का विरोध किया था, विधवाओं के पुनर्विवाह पर बल दिया था, और धार्मिक सुधार के लिए इन्होंने कहा था ईश्वर सिर्फ एक है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। फिर बात करते हैं एक अन्य समाज सुधारक जो थे आचार्य विनोबा भावे। इनका भी नाम जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, और इन्होंने एक भूदान आंदोलन चलाया था। जो जिनके पास ज़्यादा भूमि थी उनसे लेकर के गरीबों में जो है भूमि वितरण करने के लिए भूदान आंदोलन चलाया था। इस वजह से इन्हें भूदान आंदोलन का प्रणेता कहते हैं। इनका जन्म 11 सितंबर 1895 को हुआ था, महाराष्ट्र के कोलाबा जिले के गगोदा गांव में। मृत्यु 15 नवंबर 1982 को पुनार वर्धा में हुई थी। दोस्तों, इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया 1958 में, और भारत रत्न दिया गया था 1983 में। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी कभी यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो आपको बता देना है विनोबा भावे थे। और उन्होंने एक सर्वोदय सिद्धांत दिया था जिसमें उन्होंने 3 तत्व बताए थे: सत्य, अहिंसा और परिग्रह। अपरिग्रह का मतलब त्याग। ठीक है। और भूदान आंदोलन के दौरान इन्होंने भूदान यज्ञ का भी आयोजन किया था, और उस यज्ञ का आयोजन का जो लक्ष्य था वो गरीबों को जमीन जो है दिलाना था। धलिया जेल में रह करके इन्होंने गीता पर 18 प्रवचन दिए थे, जो गीता प्रवचन नाम से प्रसिद्ध हैं। तो वहाँ पे याद रखिएगा, भूदान आंदोलन के प्रणेता जो हैं आचार्य विनोबा भावे थे। चलिए आगे चलते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी सन 1875 में। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है, इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था मूल शंकर, याद रखिएगा। जन्म 1824 में हुआ था गुजरात के टंकारा गांव में, और मृत्यु 1883 में हुई थी। बचपन का नाम मूल शंकर था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और इंपॉर्टेंट है, वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया था? ये भी पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना ये नारा जो दिया था वो दयानंद सरस्वती ने दिया था। सत्यार्थ प्रकाश इनकी रचना है। ये भी कई बार पूछी गई है कि सत्यार्थ प्रकाश जो है
किसकी रचना है, आपको याद रखना। इसके अलावा इन्होंने गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय की स्थापना की थी। तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो यहाँ पे हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं स्वामी विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद भी एक समाज सुधारक माने जाते हैं। इनका जन्म 12 जनवरी को हुआ था, जो विश्व युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जाता है कि इनके बचपन का नाम क्या था। तो इनके बचपन का नाम नरेंद्र था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। और इनके जो गुरु थे वो रामकृष्ण परमहंस थे। ये भी कई बार पूछा गया है। रामकृष्ण परमहंस जो विवेकानंद के गुरु थे, ठीक है। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी पूछी जाती है, किसने की, तो आपको याद रखना है स्वामी विवेकानंद ने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना सन 1896-97 में। और शिकागो में एक विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था जिसमें जो है हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद ने किया था सन 1893 में। वो जब भाषण दे रहे थे तो उन्होंने एक लाइन बोली थी, अमेरिका के भाइयों एवं बहनों। इसी पे जो है काफ़ी लोग जो है इनकी तरफ आकर्षित हो गए थे और इस वजह से इनको जो है बहुत ख्याति मिली थी। अंधविश्वास व छुआछूत के विरोधी थे, भारतीय संस्कृति के पक्षधर थे, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग पर इन्होंने विशेष बल दिया है। और जो है इन्होंने जो है इनकी किताबें भी हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ये आती हैं। और इन्होंने एक जो है कोटेशन दिया था जो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही मशहूर हुआ कि उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये आप लोगों के लिए भी है, उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो, ठीक है। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य और इनका बचपन का नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर दोस्तों समाज सुधारकों में एक और नाम आता है आत्माराम पांडुरंग का। आत्माराम पांडुरंग ने जो है प्रार्थना समाज की स्थापना की थी सन 1867 में। और साथ ही साथ इसमें पूछा जाता है कि प्रार्थना समाज की जो स्थापना और किसने किसने की थी, तो उसमें एक नाम आता है महादेव गोविंद रानाडे। ये भी पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना, महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। क्योंकि ये शामिल हुए थे प्रार्थना समाज, उस टाइम ये शामिल हुए थे, इस वजह से इनको भी जाना जाता है। और इन्होंने, आत्माराम पांडुरंग ने जो है स्त्री पुरुष के विवाह में आयु वृद्धि के लिए जो है आयु वृद्धि के लिए स्त्री पुरुष विवाह जो कम आयु में होता था उसके लिए जो है इन्होंने आंदोलन किया था। जाति प्रथा का विरोध किया था, स्त्री शिक्षा पे बल दिया था, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है प्रार्थना समाज की स्थापना। फिर अगला है पांडुरंग शास्त्री अठावले। ये दादाजी के नाम से प्रसिद्ध थे। इनका जन्म जो है 19 अक्टूबर 1920 और मृत्यु 25 अक्टूबर 2003 में हुई थी। इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, स्वाध्याय आंदोलन, 1954 में, और स्वाध्याय परिवार की स्थापना की थी। और इनको जो पुरस्कार दिया गया है टेम्पल्टन पुरस्कार, ये धर्म के क्षेत्र में दिया जाता है, धर्म के क्षेत्र में उन्नति के लिए दिया जाता है और इसमें एक बहुत बड़ी राशि दी जाती है। तो ये 1997 में इनको मिला था। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो फिलीपींस में दिया जाता है, एशिया का नोबेल बोला जाता है इसे, 1999 में इन्हें दिया गया और इन्हें पद्म विभूषण भी दिया गया था। अगला नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है इनका नाम था ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय के भी नाम से ये जाने जाते थे। बंगाल के पुनर्जागरण के एक स्तंभ थे और स्त्री शिक्षा के समर्थक थे। और इन्होंने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जो है इसके लिए बहुत प्रयास किया था, जिसको जो है ब्रिटिश सरकार को लागू करना पड़ा। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, याद रखिएगा 1856। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने आंदोलन चलाया था जिससे जो है ब्रिटिश सरकार को ये अधिनियम पारित करना पड़ा था। और ये राजा राम मोहन राय के उत्तराधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों एक और समाज सुधारक की बात करते हैं, सावित्रीबाई ज्योतिराव फूले। 3 जनवरी 1831 को इनका जन्म हुआ था, 10 मार्च 1897 को मृत्यु हुई थी। और यहाँ पे सावित्रीबाई जो फूले थी, इनका जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थी, भारत के प्रथम कन्या विद्यालय में, बहुत इंपॉर्टेंट है। आधुनिक मराठी काव्य की अग्रदूत मानी जाती हैं। अछूत बालिकाओं के लिए जो है इन्होंने विद्यालय की स्थापना
1952 में की थी। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, भारत के प्रथम कन्या विद्यालय में शिक्षिका थी। फिर अगला नाम है सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां जो थे, इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी 1864 ईस्वी में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भी इनको जाना जाता है। फिर अगला नाम है ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले जो थे वो सावित्रीबाई फूले के जो है पति थे, और इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यही पूछा जाता है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की, तो आपको याद रखना है ज्योतिबा फूले ने की थी। दलित बेटियों की पढ़ाई के लिए इन्होंने विद्यालय खोला था, वही विद्यालय जो 1852 में सावित्रीबाई ज्योतिबा राय फूले ने जो है मिलकर खोला था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एनी बेसेंट का भी नाम जो है समाज सुधारकों में लिया जाता है। एनी बेसेंट ने जो है ये 1 अक्टूबर 1847 को लंदन में इनका जन्म हुआ था, और 20 सितंबर 1933 को मद्रास में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1885-86 में चेन्नई के अड्यार में की थी। याद रखिएगा, थियोसॉफिकल सोसाइटी पूछी जाती है कि इसकी स्थापना किसने की, तो आपको याद रखना है एनी बेसेंट ने की थी। और इन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का अंग्रेजी में भी अनुवाद किया है। बाल विवाह, स्त्री बहुविवाह की विरोधी थी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी 1997 में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगला है एक पारसी आंदोलन है, ये भी पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है इसके जो प्रणेता थे वो दादा भाई नेरोजी थे। आगे चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी जो है समाज सुधारकों में नाम लिया जाता है। 14 अप्रैल 1891 को जन्म हुआ था, और 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हुई थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि व न्याय मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं, और इन्हें आधुनिक मनु के नाम से भी जाना जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आधुनिक मनु के नाम से कौन जाना जाता है, तो आपको याद रखना है भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। और इनके जो पुरस्कार थे, ये संविधान की प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर पुरस्कार इनको मिला, बोधिसत्व का पुरस्कार की मिला था 1956 में। भारत रत्न मरणोपरांत दिया गया 1990 में। द ग्रेटेस्ट इंडियन का अवार्ड दिया गया 2012 में, और पहले कोलंबियन हेड ऑफ द ईयर टाइम का पुरस्कार 2004 में दिया गया था। फिर दोस्तों अगले हैं डॉक्टर मुरलीधर देवीदास आमटे। डॉक्टर मुरलीधर देवीदास आमटे जो बाबा आमटे के नाम से प्रसिद्ध हैं। 26 दिसंबर 1914 को इनका जन्म हुआ था। 9 फरवरी 2008 को जो है इनकी मृत्यु हुई थी, और इन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन से ये जुड़े हुए थे, और वन्य जीव संरक्षण से भी जुड़े थे, और कुष्ठ रोगियों के लिए इन्होंने अनेक आश्रमों की स्थापना की थी। तो ये पर्यावरण में भी जो है इनका नाम आता है। और इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला 1985 में। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार सम्मान 1988 में दिया गया। टेम्पल्टन पुरस्कार जो कि धर्म के क्षेत्र में दिया जाता है, और इस पुरस्कार में जो टेम्पल्टन पुरस्कार है इसमें जो है $8,84,000 US डॉलर की राशि दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि ये सबसे ज़्यादा कीमत वाला जो है पुरस्कार है, धर्म के क्षेत्र में दिया जाता है। 1990 में इनको दिया गया। और इनको पर्यावरण पुरस्कार एक होता है ग्लोबल 500 पुरस्कार। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने जिक्र किया है। ये 1991 में इनको दिया गया। पद्म श्री जो है 1971 में दिया गया। गांधी शांति पुरस्कार 1999 में दिया गया। तो ये भी जो है बाबा आमटे भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं समाज सुधारक की दृष्टि से। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न से इनको जो है 1-2 बार आप वीडियो देख लेंगे तो भारत के जो इम्पोर्टेंट समाज सुधारक हैं वो तैयार हो जाएंगे, और उनसे संबंधित क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे। इस वीडियो में हमने सिर्फ जो है भारतीय समाज सुधारक से संबंधित जो मुख्य पॉइंट थे जो परीक्षा में वास्तव में पूछे जाते हैं उन्हीं को रखा है। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और काफ़ी कुछ इस वीडियो से आप सीख गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट भी करिएगा। थैंक यू वेरी मच।